कच्चे आम से आम का पन्ना बनता है, पकने के बाद तो आम फलों का राजा है ही सो है, और गर्मी से राहत भी देता है, पाचन को अच्छा करता है, शक्ति स्फूर्ति भी देता है। कच्चे आम को पानी में एक बार उबाल लेते हैं, उबाल करके इसका छिलका उतार देते हैं, और छिलका उतार करके ये ऐसे तैयार हो जाती है आमी, और इसको पानी में डाल करके मिक्सी में और इसकी घुटाई कर देते हैं। और फिर इसमें थोड़ा सा ये हरा धनिया डाल दीजिए, थोड़ा पुदीना डाल दीजिए, थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं, डालना चाहें तो, वैसे ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ा इसमें भुना हुआ जीरा, चुटकी भर काली मिर्च डाल दी, और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया, और मिठास के लिए आप इसमें थोड़ा हनी भी डाल सकते हैं, थोड़ी बूरा खांड या मिश्री ये थोड़ी डाल सकते हैं। और ये अब इसको जब मिक्सी में आप घोट देते हैं, वो इतनी सी बात है, तो ये बन जाता है आम का पन्ना। और ये आम का पन्ना इतना स्वादिष्ट होता है, इतना सेहतमंद होता है, लेकिन लोग बनाना भूल के, इतनी सी बात है बस, आम को उबाला, छिलका उतारा और मिक्सी में घोट करके ये तैयार हो गया आम का पन्ना। अब ये आम का पन्ना या आप खुद पिएं, औरों को पिलाएं, कितना अच्छा है ये। लेकिन लोग भूल गए अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को। इसीलिए हमने ये जो है आम का ये पन्ना सारे देश को उपलब्ध कराया। आम पन्ना ये आप पतंजलि का लेकर के पीते हैं ना, या ब्राह्मी का शरबत, खसका या गुलाब का। हमने एक दिन बोल दिया भाई, कुछ लोग लैंड जिहाद, लव जिहाद और वोट जिहाद की तर्ज पर ही शरबत जिहाद भी चला रहे हैं। हमने तो किसी कंपनी का नाम बोला नहीं, लेकिन अब बोलने वालों का क्या ठिकाना, कुछ भी बोलते रहें। ये जो है, ये बात तो सच है कि पतंजलि का जो भी अर्थ आता है वो परमार्थ के लिए, गुरुकुल, गौशाला, भारत माता की, गौ माता की सेवा के लिए हम लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा थॉट प्रोसेस है। अब जिनका ये थॉट प्रोसेस नहीं है, वो अपनी अपनी आस्था के अनुसार जहाँ भी पैसा लगाए, उनकी मर्जी है। तो ये शरबत चाहे गुलाब का है, चाहे आम का पन्ना है, ये जो है, अब सबको आम का पन्ना बनाना नहीं आता, लेकिन इसका टेस्ट लाजवाब है, एक से एक लाजवाब है। आप कोई भी पी करके देखना। गुलाब, अब लोग हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जयंती मना रहे हैं, शरबत उस कंपनी का ला रहे हैं जो मैंने कहा शरबत जिहाद करके आपके पैसों से, आपके जो धर्म के, आपके सनातन के अनुरूप जो कार्य नहीं है, कृत्य नहीं है, उनमें अपना सर्वस्व झोंक रहे हैं। तो आप कम से कम जब सोमवार का, मंगलवार का व्रत करते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, आप जन्माष्टमी मनाते हैं, नवरात्र करते हैं, अब एक बार शरबत पिएंगे, मेरे हिसाब से बेस्ट शरबत है, सबसे अच्छा ये बेल का, और उसके बाद नंबर आता है गुलाब का, और बाकी फिर सारी चीज़ें आपके सामने हैं यहाँ पर। और ये नेचुरल ड्रिंक्स भी है। इतनी अच्छी चीज़ें, इतने अच्छे विकल्प होने के बावजूद भी कोई जो है वो फालतू की चीज़ें पिए, समझ में नहीं आती है। तो आज आपको आम का पन्ना घर में कैसे बनाना है, हमने ये बेल का शरबत कैसे बनाना है, गुलाब का शरबत कैसे बनाना है, और हर चीज़ की होम रेमेडी भी दी हुई है। ऐसे स्वदेशी को अपनाओ, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। ये जो आर्थिक लूट है, एक तरह से मैं इसको कहता हूँ आर्थिक आतंकवाद, आर्थिक आतंकवाद, मजहबी उन्माद, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से बाहर निकालने के लिए, शिक्षा की गुलामी से बाहर निकालने के लिए,
पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड। चिकित्सा की गुलामी से बाहर निकालने के लिए पतंजलि वेलनेस, योगाग्राम, निरामयम और 10,000 से ज़्यादा सेंटर, 1 लाख से ज़्यादा हमारी निःशुल्क योग की कक्षाएं, 10 लाख से ज़्यादा हमारे जो प्रशिक्षित योग शिक्षक और सहयोग शिक्षक और कार्यकर्ता मिलाकर के 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता पूरे देश भर में 600 जिलों में 5,000 तहसीलों में और 3,50,000 गाँव के अंदर ये अलख जगाए हुए हैं। अब तो जागो और जगाओ और भारत को योग में, स्वदेशी में, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाओ और अपने घर में ये शरबत आदि बनाओ, आम पन्ना आदि बनाओ। और यदि घर में नहीं बना सकते तो कम से कम पतंजलि के शरबत अपने घर में लाओ, सेहत पाओ और देश भी बचाओ, अपना धर्म और संस्कृति भी बचाओ।